हर माँ का एक ही सपना होता है कि उसके बच्चे हेल्दी रहें, खुश रहें और बार-बार बीमार ना पड़ें। विंटर्स आते ही सर्दी, खांसी, फीवर का डर और ज़्यादा हो जाता है और जब बच्चे छोटे हों या ट्रिपलेट्स हों तो केयर नेचुरली थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है। माँ होने के नाते हम सब अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही चाहते हैं, चाहे वो खाना हो, रूटीन हो या उनकी इम्यूनिटी का ख्याल। ठंड के सीज़न में थोड़ी-सी भी लापरवाही बच्चों को वीक फ़ील करा सकती है। इसलिए इस वक़्त उनकी डाइट और लाइफ़स्टाइल दोनों पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। मैं ट्रिपलेट्स की मॉम हूँ, इसलिए मैं इम्यूनिटी पर काफ़ी फ़ोकस करती हूँ। आज मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ, जो मैं अपने बच्चों के लिए खुद बनाती हूँ। होममेड इम्यूनिटी बूस्ट लड्डू। घर का बना हुआ खाना मुझे हमेशा ज़्यादा सेफ लगता है, क्योंकि उसमें हमें पता होता है कि क्या यूज़ हो रहा है और किस क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है। स्पेशली जब बात बच्चों की हो, तो मैं चीज़ों को सिंपल और नेचुरल रखना प्रेफ़र करती हूँ। ये लड्डू मैंने बिल्कुल सिंपल घर के इंग्रीडिएंट से बनाए हैं, जैसे फ्लैक्स सीड, आलमंड, वॉलनट, कैश्यूज़, ड्राई कोकोनट, पीनट, सीसम सीड, थोड़ा-सा गेहूँ का आटा, नेचुरल स्वीटनेस के लिए जैगरी और थोड़ा-सा देसी। इन सब इंग्रीडिएंट का अपना-अपना रोल होता है। कुछ एनर्जी देते हैं, कुछ स्ट्रेंथ सपोर्ट करते हैं और कुछ बॉडी को वार्मथ देते हैं, जो विंटर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैं सीज़नल नीड को ध्यान में रखकर इंग्रीडिएंट चूज़ करती हूँ। सब चीज़ों को पहले ड्राई रोस्ट करके फिर ग्राइंड करके एक सिंपल और सेफ तरीके से लड्डू बनाए जाते हैं। ड्राई रोस्टिंग से टेस्ट भी बेटर हो जाता है और डाइजेशन भी ईज़ी होती है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि कोई भी चीज़ हैवी ना हो। विंटर्स में बॉडी को एक्स्ट्रा वार्मथ, एनर्जी और स्ट्रेंथ चाहिए होती है और ये लड्डू उसी पर्पज़ से बनाए जाते हैं, ताकि बच्चों का खाना स्ट्रॉन्ग हो और इम्यूनिटी नेचुरली सपोर्ट हो। अब बहुत सारी मॉम्स पूछती हैं कि लड्डू किस एज के बच्चों को दिए जा सकते हैं। तो जनरली 1 से ऊपर के बच्चों को, जो नट्स और सीड डाइजेस्ट कर पाते हैं, ये लड्डू थोड़ी क्वांटिटी में दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर बेबी 6 से 12 महीने का है तो पहले पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना ज़रूरी है और नट्स हमेशा पाउडर फॉर्म में ही इंट्रोड्यूस करने चाहिए। हर बच्चा अलग होता है, इसलिए माँ को अपने बेबी के रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना भी ज़रूरी होता है। अगर कोई चीज़ सूट ना करे तो उसे थोड़ा डिले करके देना ही बेटर है। मैं अपने बच्चों को एक छोटा लड्डू वीक में 2-3 बार देती हूँ, रोज़ नहीं, क्योंकि हर चीज़ बैलेंस में ही अच्छी होती है। ओवरडूइंग किसी भी हेल्दी चीज़ का सही नहीं होता, इसलिए क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। ये लड्डू मैं सुबह ब्रेकफास्ट के बाद या शाम के स्नैक टाइम में देती हूँ। एम्प्टी स्टमक अवॉइड करती हूँ। इससे बच्चों को एनर्जी भी मिलती है और उनका डाइजेशन भी कंफर्टेबल रहता है। ये कोई मैजिक फूड नहीं है, लेकिन जब घर का खाना, माँ का प्यार और थोड़ी-सी प्लानिंग साथ हो जाए, तो बच्चों की केयर थोड़ी ईज़ी हो जाती है। हर माँ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट करती है। मैं भी वही करती हूँ। माँ होना परफेक्शन का नाम नहीं है, बल्कि डेली सीखने और एडजस्ट करने का नाम है। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए होममेड चीज़ों पर बिलीव करती हो, तो शायद ये वीडियो आपको रिलेट हो। अगर आप चाहते हो तो मैं इसका स्टेप बाय स्टेप रेसिपी या एज वाइज़ फूड आइडिया भी शेयर कर सकती हूँ। और हाँ मॉम्स, अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि हेल्दी मॉम का मतलब हेल्दी बच्चे।